अतुलित बलधाम हिम शैलाभ देह धनुर्धन कर्षाणु ज्ञानी नाम गर्गण सकल गुण निधान वान रामधीश रघुपति प्रिय भगत वात जात न मानी। भगवान श्री राघवेंद्र जी 10 कंदर का हनन करके अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान थे। संत मंडली में बैठे हुए थे। तभी विभीषण हाँफता काँपता अपने 4 मंत्रियों व पत्नी और पुत्रों के सहित भगवान रामचंद्र जी के शरण में आता है। हे प्रभु मुझे बचाइए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, विभीषण बताइए आप में क्या संकट है। भगवान, जब आपने रावण का हनन किया तो कुंभकर्ण का लड़का मूलकासुर नहीं था वहाँ पर। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि विभीषण, ये मूलकासुर कौन है, ये कहाँ बच गया था। मैंने सभी राक्षसों का श्रृंगार कर दिया, फिर ये मूलकासुर कहाँ बच गया था। विभीषण ने कहा, भगवान एक समय की बात है, कुंभकर्ण के एक लड़का जन्मा जो मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण विभीषण ने उसका परित्याग कर दिया। एक वन में मधुमक्खियों द्वारा पाला गया वो बड़ा सूरवीर हो गया। ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया, जहाँ मूलकासुर संसार में बहुत विजय प्राप्त करेगा, परंतु तेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथ होगी। मूलकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके बहुत से ऋषि मुनि, ब्राह्मणों को, यज्ञाचार्यों को, देवताओं को प्रताड़न करने लगा। एक समय की बात है कि मूलकासुर को एक ऋषि के आश्रम में चला गया। वहाँ ऋषियों को प्रताड़न देने लगा। ऋषियों ने मूलकासुर को श्राप दे दिया, जा मूलकासुर, सीता चंडी के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। ऐसा सुनते ही राक्षस ने उन सब का भक्षण कर लिया। तो ये भगवान रामचंद्र जी, वो मूलकासुर, जब उसको ये पता लगा अगर विभीषण के गुप्त उपदेश, विभीषण के भेद खोलने पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करके 10 कंदर का हनन कर दिया तथा विभीषण को राज तिलक दे दिया। तब वे बड़े क्रोध में लंका पर चढ़ाई कर देनी। भगवान, मैंने उस मूलकासुर से लड़ते लड़ते 6 महीने गुजर गए, परंतु मैं परास्त होके अपने मंत्री, स्त्री और पुत्रों के सहित सुरंग द्वारा भगवान आपके शरण में आया हूँ। हे प्रभु आप चलिए और उस मूलकासुर का संहार करिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पुत्र लवकुश, अपने भाई भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के सहित और बंदर भालू सेनापतियों के साथ पुष्पक विमान में बैठकर लंका पर चढ़ाई कर दी। जब मूलासुर को ये पता लगा रामचंद्र आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, तो मूलकासुर ने भी सेना चढ़ा के भगवान रामचंद्र जी पर अपना हमला बोल दिया। घोर युद्ध होता रहा। इस प्रकार 7 दिवस और 7 रात्रि बीत गई, परंतु भगवान की विजय नहीं हो रही थी। प्रतिदिन भगवान उससे कुछ परास्त होते ही जा रहे थे। बहुत से बंदर भालुओं को हनुमान जी ने द्रोणगिरी से बूटी ला के पिलाई, परंतु कोई शुभ परिणाम नहीं मिला। भगवान रामचंद्र जी एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में जाते हैं, ये भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैंने इस मूलकासुर को एक स्त्री के हाथ
मृत्यु बताई थी। परमात्मा आप सीता को बुलाइए और इस मूलकासुर का वध करवाइए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने गरुड़ तथा हनुमान जी के द्वारा लंका अयोध्या से सीता माता को बुलाने के लिए भेजा। उधर माँ सीता भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग में तुलसी की पूजा कर रही थी, पीपल की पूजा कर रही थी, शतरुद्री का पाठ ब्राह्मणों के द्वारा करवा रही थी, माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रही थी, अपने पति के सकुशल लौटने के कई मंत्र सूक्त ब्राह्मणों द्वारा जाप करवा रही थी। इधर से जब गरुड़ और भगवान श्री बजरंगबली पहुँचते हैं और माँ सीता को अयोध्या में से लंका की तरफ ले जा रहे थे, वहाँ लंका माता देखती है भगवान श्री रामचंद्र जी उदासीन हुए बैठे हैं। सीता माता को देख के ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, सीते इस मूलकासुर का वध करिए। परमात्मा को इस अवस्था में देखकर सीता माता एकदम क्रोधित हो जाती है और अपने शरीर से एक चंडी नाम की देवी प्रकट करती है। वो मूलकासुर के पास में जाती है। मूलकासुर ने कहा, देवी मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता हूँ, जाइए यहाँ से जाइए, मैं रामचंद्र जी का वध करूँगा। चंडी ने घोर विकराल रूप धर के और मूलकासुर का वध कर दिया। चंडेश्वर नामक अस्त्र से मूलकासुर का वध हो चुका था और भगवान श्री रामचंद्र जी खुशी मना रहे थे।